मुजफ्फरनगर में थाना मंसूरपुर क्षेत्र के ग्राम घासीपुरा फार्म स्थित सरशादलाल गार्डन मजरा हुसैनपुर चौपड़ा में वर्षों से रह रहे 32 परिवारों पर बेदखली की आशंका गहरा गई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं के समाधान और न्याय की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्ष 1932 से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं और उनकी 5 से 6 पीढ़ियां यहीं जन्मी और पली बड़ी हैं। उनका दावा है कि उनके पूर्वजों को उस समय सरशादलाल गार्डन में कार्य और देखरेख के लिए बसाया गया था तथा लगभग 6 बीघा भूमि पर उनके लिए आवासीय व्यवस्था की गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार बाद में प्रबंधन बदलने और भूमि के नए हाथों में जाने के बाद स्थिति बदल गई, जिससे अब उन्हें मकानों से हटाए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि वर्तमान में भूमि का स्वामित्व किसी अन्य फर्म के पास चला गया है, जो अब परिवारों को हटाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID और बिजली कनेक्शन जैसे दस्तावेज मौजूद हैं, जो उनके लंबे समय से यहाँ निवास का प्रमाण देते हैं। इसके बावजूद उन्हें मकानों की मरम्मत तक नहीं करने दी जा रही और विरोध करने पर प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा ललिता। अच्छा, कहाँ से आए, कहाँ पर? हम देवरिया जिला के हैं जी। अच्छा, हमारे बाप दादा है सन 32 से यहाँ रह रहे, जब टीला था वहाँ पे ये हमारे ले आके वहाँ से बसाए गए थे पूर्वजों के कि यहाँ तुम लोगों का अधिकार मिलेगा, यहीं रहना, यही खाना, मकान भी बनी, सब कुछ हुआ, बाग लगाए। आज हम घर से बेघर हो रहे, 5 पीढ़ी बीतेगी, हम कहाँ जाए बताओ, कौन दे देगा हमें उस देश में? हम तब यहीं के नागरिक हो गए, राशन कार्ड है, सब कुछ है हमारा, खैर वोट भी देते हैं, राशन भी मिलता है। परेशानी ये है कि अब वो धमकी दे रहे लोग कि हम निकालेंगे यहाँ से, हम यहाँ रहने नहीं देंगे। कहाँ पर रहते थे आप? कौन निकाल रहा है आपको? यहाँ घासीपुर फार्म है, मुर्गी फार्म, सरशादलाल गार्डन है। जिनकी फार्म था उन्हें तो बेच दिया, 6 बीघे जमीन छोड़ दिया हम लोगों की खातिर, वो बेनामा नहीं हुआ। क्या चाहते हो? हाँ, हम तो चाहते हैं आता वो तो सोच रहे लोग कि इन्हें निकाल के फेंक दें। ऐसे कहाँ हम जाएंगे, या आप बताइए सरकार, हम कहाँ जाएंगे? नलका एक है, 10-11 घर, इस गर्मी में हम लोग छप्पर डाल कर रह रहे, एक चादर निगेरन देते, हमें इतना दिक्कत कर रखा, हम बहुत परेशान है वहाँ। यहाँ कम से कम 300-400 आदमी है जी, बाप दादा बस आके यहाँ रहे तो परिवार बढ़ के 400-500 आदमी हो गए यहाँ पे। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं की भी कमी झेलनी पड़ रही है और वे कई समस्याओं के बीच जीवन व्यापन करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि वे सभी परिवार अनुसूचित जाति से हैं, इसलिए उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच तहसीलदार खतौली के माध्यम से कराई जाए और उन्हें बेदखली से सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो उनके सामने गंभीर आवासीय संकट खड़ा हो जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।